Hello students, welcome to my channel. Can you tell to which part of plants are butterflies and insects attracted? Butterflies और insects flower की तरफ attract होते हैं. Plants that bear flowers are called flowering plants, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. ऐसे plants जिनमें flower grow करते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं एंड ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर ग्रो नहीं करते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स may not have organs like roots, stems and leaves. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के पास ऑर्गेन्स नहीं होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. यूज योर ब्रेन पावर. What type of plants are toadstools and mushrooms? टोडस्टूल्स और मशरूम हेट्रोट्रोप्स है. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग? फिग कौन से टाइप का प्लांट है? फिग ट्री है. डू फर्न्स, अलगे, मनी प्लांट बियर फ्लावर्स? फर्न्स, अलगे और मनी प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. फर्न्स, अलगे, मनी प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. डू यू नो The world's largest flower is found in Indonesia. क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर इंडोनेशिया में पाया जाता है? The diameter of the flower of the plant Rafflesia arnoldi is about 1 meter. प्लांट Rafflesia arnoldi फ्लावर का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है. The world's smallest flower is of the plant called वुल्फिया और डकवीड. वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावर का प्लांट का नाम है वुल्फिया और डकवीड. इट्स डायमीटर इज एज स्मॉल एज 0.5 mm. इस फ्लावर का डायमीटर बहुत छोटा है, 0.5 mm है. ये अर्नोल्डी फ्लावर का 1 डायमीटर वाला है एंड ये वुल्फिया और डकवीड का 0.5 mm डायमीटर है. कैन यू टेल वेयर डज द पोमोग्रेनेट श्रब ग्रो? क्या आप बता सकते हो पोमोग्रेनेट श्रब कहाँ पर ग्रो होता है? पोमोग्रेनेट श्रब लैंड पर सॉइल के अंदर ग्रो होता है. वेयर डज द लोटस ग्रो? लोटस कहाँ पर ग्रो करता है? लोटस पानी में ग्रो करता है. वेयर डू बुलरशेस द रेल रोड क्रीपर्स ग्रो? कहाँ पर बुलरशेस और रेल रोड क्रीपर्स ग्रो करते हैं? बुलरशेस वाटर प्लांट है और रेल रोड क्रीपर्स ग्राउंड की तरफ ग्रो करते हैं. वेयर डज द डोडर प्लांट ग्रो? डोडर प्लांट कहाँ पर ग्रो करते हैं? डोडर प्लांट एक पैरासाइटिक प्लांट है, वो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं. We see different plants growing in different places around us. हमने देखा कैसे डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट जगह ग्रो होते हैं हमारे सराउंडिंग में. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाइट और द प्लेस वेयर दे ग्रो. प्लांट्स को हम उनके हैबिटाइट या फिर जहाँ पर वो ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं. लैंड, वाटर, marshy areas, desert and even a big tree are the various habitats of plants. Land, water, marshy area, desert और बड़े trees और plants के habitats है. जैसे इस पिक्चर में plants water में grow कर रहे हैं, इस पिक्चर में desert में एंड इस पिक्चर में land में grow हो रहे हैं. Your brain power. Why does the water hyacinth फ्लोट ऑन वाटर? प्लांट्स के जो स्टेम है उनमें एयर फिल्ड है, उनका जो लीव्स है वो मॉडिफाइड है, जिनके कारण ये वाटर हायासिन्थ पानी पे फ्लोट करते हैं. वाई इज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लैशी? कैक्टस का स्टेम फ्लैशी क्यों है? कैक्टस डेजर्ट प्लांट है जहाँ पर पानी की कमी है, जिनके कारण कैक्टस के जो स्टेम है उनमें पानी स्टोर रहता है, जिनके कारण कैक्टस का जो स्टेम है वो फ्लैशी है. What different criteria are used to classify plants?
कौन से डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किया है प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए? प्लांट्स को उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो सीड फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे ये कुछ क्राइटेरियाज है जिससे प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। Different animals have developed different shapes to survive in the environment. Environment में survive करने के लिए different animals ने different shapes developed किए हैं. There is a great variety in the body structure of animals too. Animals के body structure में भी बहुत ज़्यादा varieties या diversities देखने को मिलते हैं. The amoeba that cannot be seen with our eyes, the huge elephant, the small snail, the fish that swims in water, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on a wall are all animals. Amoeba, जो नेकेड आई से दिखता नहीं है, बड़ा सा एलिफेंट, छोटा सा स्नेल, फिश जो पानी में स्विम करता है, काइट जो आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, बटरफ्लाइज जो फ्लावर के अराउंड फ्लिट करते हैं, और जो हाउस लिजर्ड दीवारों पे क्रॉल्स करते हैं, ये सारे एनिमल्स हैं. ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. हर एक के पास different characteristic है. Animals have body parts like a head, a neck, a torso, a tail and limbs for movement. Animals के पास body parts है जैसे head, neck, torso, tail और limbs movement के लिए. They have various organ systems which carry on various function inside their body. In animals के पास वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है जो वेरियस फंक्शन एनिमल्स के बॉडी के अंदर करते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. वेरियस ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग में एनिमल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. कैन यू टेल व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक a snake, a lizard, a tiger, a fish, an eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile, and a grasshopper? क्या आप एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंसेस बता सकते हैं, जैसे स्नेक का, लिजर्ड, टाइगर, फिश, ईगल, एन, क्रैब, हाउसफ्लाई, अर्थवॉर्म, क्रोकोडाइल और ग्रासहोपर के? ये सारे डिफरेंसेस आप बता सकते हो. वी सी अ वैरायटी इन एनिमल्स with respect to their food as well. Since animals depend on others for their food, they are found in places where food is available. Since animals depend on others for their food, they are found in places where food is available. Animals food के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए एनिमल्स को उन प्लेसेस पे पाया जाता है जहाँ पर फूड अवेलेबल हो. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड. डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए एंड उनको खाने के लिए. दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. इनकी वजह से एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. Try this. Observe the animals in your surroundings. Make a list of their names. Complete the following table on the basis of the information obtained and discuss it in the class. आपके सराउंडिंग में जो एनिमल्स प्रेजेंट है उनको ऑब्जर्व करना है, उनके नाम की लिस्ट बनानी है. देन ये टेबल को कंप्लीट करना है जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया उसी के बेसिस पे, एंड क्लास में डिस्कस करना है. नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट इज देयर फूड, हाउ डू दे ईट, वेयर डू दे लिव, द स्पेशल फीचर दैट यू फॉर्म.
एनिमल्स का नाम लिखना है, वो क्या खाते हैं एंड कैसे खाते हैं वो लिखना है, कहाँ पर रहते हैं, उनके अंदर जो स्पेशल फीचर है उनके बारे में भी लिखना है। You will not see all animals in your surroundings. Why is it so? Which are the other animals that you know of but have not seen? Collect information about them using the about table. आप सारे एनिमल्स को आपके सराउंडिंग में नहीं देख सकते। इसका क्या कारण है? ऐसे कौन से एनिमल्स है जो सराउंडिंग में नहीं दिखते हैं? आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो ये टेबल बनाया है इसी के बेसिस पे। टेक द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स लाइक www.earthlife.net, www.discovery.com, seaworld.organization, Kids Go Wild, World Life and National Geographic। आप इन सारे वेबसाइट्स के हेल्प लेके ये इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।